नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि मेरी तलब के तकाजे पे थोड़ा गौर तो कर, मेरी तलब के तकाजे पे थोड़ा गौर तो कर, मैं तेरे पास आया हूं खुदा के होते हुए। बशीर बद्र साहब भोपाल के क्या भारत के बहुत बड़े शायर हैं। बिल्कुल, सीधा इनके गजल पे आता हूं जी। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूछा तुझे। क्या बात। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। क्या बात। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात। भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम के साए तले बैठे रहे वो देर तक। क्या बात। एक शाम के साए तले बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। क्या बात। मुंह से कहा कुछ भी नहीं। एहसास की खुशबू कहाँ, एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ। खामोश यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं। क्या बात। खामोश यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं। आखिरी शेर देखिए राजेश, 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में मिल जाएगा। क्या बात। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में मिल जाएगा। जब आग पर कागज रखा, जब आग पर कागज रखा, बाकी बचा कुछ भी नहीं। जब आग पर कागज रखा, बाकी बचा कुछ भी नहीं। बशीर अच्छी कि जब भी कोशिश करता हूं खुल के जीने की, जब भी कोशिश करता हूं खुल के जीने की, जिम्मेदारियां मेरे किरदार को दबा देती हैं। जानिसार अख्तर साहब बहुत बड़े शायर, फिल्मों में बहुत लिखा है इन्होंने। जावेद अख्तर साहब के ये पिताजी जी है ना जी। इनकी एक गजल देखिएगा। हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल ने गुजारी हैं सितारों की बारातें अक्सर। क्या बात। दिल ने गुजारी हैं सितारों की बारातें अक्सर, और तो कौन है जो मुझको तसल्ली देता। हाथ रख देती हैं दिल पर तेरी बातें अक्सर। क्या बात। हाथ रख देती हैं दिल पर तेरी बातें अक्सर, हाल कहना है किसी से तो मुखातिब है कोई, हाल कहना है किसी से तो मुखातिब है कोई। कितने दिलचस्प हुआ करती हैं बातें अक्सर। क्या बात। कितने दिलचस्प हुआ करती हैं बातें अक्सर। इश्क रहजन न सही इश्क के हाथों फिर भी, इश्क रहजन न सही इश्क के हाथों फिर भी, हमने लुटती हुई देखी हैं बारातें अक्सर। क्या बात। हमने लुटती हुई देखी हैं बारातें अक्सर। हमसे एक बार भी जीता है न जीतेगा कोई, हमसे एक बार भी जीता है न जीतेगा कोई, वो तो हम जान के खा लेते हैं मातें अक्सर। क्या बात। वो तो हम जान के खा लेते हैं मातें अक्सर। उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। क्या बात। जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। आखिरी शेर राजेश, हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने उलट दी हैं बिसातें अक्सर। क्या बात। जिन हवाओं ने उलट दी हैं बिसातें अक्सर। जानिसार अख्तर साहब की ये गजल राजेश। कि खेल जिंदगी के तुम खेलते रहो यारो, खेल जिंदगी के तुम खेलते रहो यारो, हार जीत किसी की भी आखिरी नहीं होती। अहमद फराज साहब। क्या बात। मतलब कलम के धनी। राजेशन की गजल पे आते हैं सीधे। करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। क्या बात। गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद। क्या बात। खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, मैं जख्म जख्म हूं फिर भी गले लगाऊं उसे। क्या बात। मैं जख्म जख्म हूं फिर भी गले लगाऊं उसे। ये लोग तज़किरे करते हैं अपने लोगों के, ये लोग तज़किरे करते हैं अपने लोगों के, मैं कैसे बात करूं अब
कहाँ से लाऊं उसे? क्या बात, मैं कैसे बात करूं? अब कहाँ से लाऊं उसे? क्या बात। वही जो दौलते दिल है वही जो राहते जां, वही जो दौलते दिल है वही जो राहते जां, तुम्हारी बात पे ए नासे हो गंवाऊं से। क्या बात। तुम्हारी बात पे ए ना, उपदेश देने वाले हाँ। नासे हो गंवाऊं उसे। आखिरी शेर है, जो हम सफर सरे मंजिल बिछड़ रहा है फराज। क्या बात। जो हम सफर सरे मंजिल बिछड़ रहा है फराज, अजब नहीं है अगर याद भी ना उसे। क्या बात। अजब नहीं है अगर याद भी ना उसे। कि हर राह पर तुम्हें तलाश करती रही निगाहें, हर राह पर तुम्हें तलाश करती रही निगाहें, काश तस्वीर से निकल कर तुम रूबरू हो जाते हैं। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असू साहब के बिल्कुल। इस मर्तबा भी एक रचना आई है उनकी। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसे वैसे ही अभिव्यक्त कर पाऊं जैसे लेखक ने लिखा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय ध्वज देख रहा, ये इसका टाइटल है जी। आवाजें आ रही कटु तीव्र और कटिबद्धता के मिजाज में। क्या बात। कटु तीव्र और कटिबद्धता के मिजाज में, कुछ उनकी कुछ हमारी, उनके पास मुकदमा हमारे पास मुकाबला, उनके पास मुकदमा हमारे पास मुकाबला। मुकदमा सुन रहा आवाजें, कानून की आवाज पर हाजिर होने की वजह महज एक पेशी और पेशेवर खींच रहे, और पेशेवर खींच रहे घिनौने दंगल में। राष्ट्रीय ध्वज चुपचाप देख रहा। क्या बात। राष्ट्रीय ध्वज चुपचाप देख रहा। आगे देखिए, गले में लटका पटका, गले में लटका पटका, कई रंगों के बीच मुर्दा देह के धागों की तरह है, कई रंगों के बीच मुर्दा देह के धागों की तरह उलझा हुआ कहीं अपने खून से गहरा, रंग रहा इसे वही रंगरेज, रंग रहा इसे वही रंगरेज जिसके पुरखे इसी पटके के रंग से डरकर मरे थे। क्या बात। जिसके पुरखे इसी पटके के रंग से डरकर मरे थे। क्या उनका धर्म डरा था, मेरा नहीं। उनका धर्म डरा था, मेरा नहीं। धर्म की अब गर्दन है इसी रंग के पटके के भीतर छुपी हुई। क्या बात। इसी रंग के पटके के भीतर छुपी हुई। क्या बात। आगे देखिए, जिन्होंने वसंत को हाथों में लिए रंग चुने थे, वाह, जिन्होंने वसंत को हाथों में लिए रंग चुने थे, वे भी आज खास रंग के लिए, वे भी आज खास रंग के लिए पटका खोज लाए। क्या बात। धर्म की अकड़ पटका संभाल रही, धर्म की अकड़ पटका संभाल रही। उनकी भट्टी उबलती रही, उनकी भट्टी उबलती रही, जिनकी गर्दन पर यह टंगा रहा। क्या बात। जिनकी गर्दन पर यह टंगा रहा, बिल्कुल सूखा भूखा प्यासा धुला और उजला सा पटका। क्या बिल्कुल सूखा भूखा प्यासा धुला और उजला सा पटका, कभी गमगीन नहीं होता। धुला और उजला सा पटका कभी गमगीन नहीं होता, लेकिन जब अपने ही आंसुओं से गीला होता है, बदरंग होता है, राष्ट्रीय ध्वज तब भी चुपचाप देख रहा होता है। क्या बात। राष्ट्रीय ध्वज तब भी चुपचाप देख रहा होता है। क्या बात। असू साहब की ये नई रचना राजेश। कि तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, अरे तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, वरना आवारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। अहमद मुश्ताक साहब अमेरिका में रहते हैं, बड़े शायर हैं और इन्हें नियो क्लासिक जो उर्दू पोइट्री है उसमें इनको बड़ा पसंद किया जाता है। एक इनकी गज़ल देखिए, छोटी गज़ल है, गहरी है। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है। क्या बात। मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। क्या बात। वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। क्या बात। जिसकी सांसों से महकते थे दरोबाम तेरे, जिसकी सांसों से महकते थे दरोबाम तेरे, ऐ मकां बोल, ऐ मकां बोल कहाँ अब वो मकी रहता है। क्या बात। ऐ मकां बोल कहाँ अब वो मकी रहता है। एक ज़माना था, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं कोई कहीं रहता है। क्या बात। और अब कोई कहीं कोई कहीं रहता है। क्या रोज मिलने पे भी लगता था,
रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए, रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए। इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। क्या बात। इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है। आखिरी शेर देखिए, जी। दिल उदास तो हुआ देख के उसको, लेकिन दिल उदास तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। क्या बात। उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। क्या अहमद बात। मुश्ताक साहब की ये गजल राधेश। सोचा नहीं अच्छा बुरा, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। हबीब जालिब साहब, बहुत बार हम इनकी गज़लें आपके लिए लेकर आते हैं। बड़े शायर, क्रांतिकारी भी बहुत। देखिए, भुला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, भुला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, नए चिराग जला, नए चिराग जला, रात हो गई प्यारे, नए चिराग जला, रात हो गई प्यारे। तेरी निगाहें पशेमा को कैसे देखूंगा, तेरी निगाहें पशेमा को कैसे देखूंगा, कभी जो तुझसे मुलाकात हो गई प्यारे, कभी जो तुझसे मुलाकात हो गई प्यारे। न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, अजीब सूरत हालात हो गए प्यारे, अजीब सूरत हालात हो गए प्यारे। उदास उदास है शम्मे बुझे बुझे सागर, उदास उदास है शम्मे बुझे बुझे सागर, ये कैसी शामें खराबात हो गई प्यारे, ये कैसी शामें खराबात हो गई प्यारे। वफा का नाम ना लेगा कोई ज़माने में, वफा का नाम ना लेगा कोई ज़माने में, हम अहले दिल को अगर मात हो गई प्यारे, हम अहले दिल को अगर मात हो गई प्यारे। आखिर शेर देखिए, तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब, तुम्हें तो नाज बहुत दोस्तों पे था जालिब, अलग थलग से हो क्या बात हो गई प्यारे, अलग थलग से हो क्या बात हो गई प्यारे। हबीब जालिब साहब की ये गजल। कि बना ले घर मकान या ताजमहल तू ज़मीं पर, क्या बात है। बना ले घर मकान या ताजमहल तू ज़मीं पर, घर बना ना सका एक घरौंदा, किसी के दिल में तो लानत है जिंदगी पर। पे राहत इंदौरी साहब की एक गजल लाया कार जी, देखिए क्या लिखते हैं जी। कि बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए, मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए। क्या बात। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। दिल भी किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दिल भी किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए, दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। मैं खुद भी करना चाहता हूं अपना सामना, मैं खुद भी करना चाहता हूं अपना सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। मैं फूल हूं और फूल को गुलदान हो नसीब, मैं फूल हूं और फूल को गुलदान हो नसीब, मैं आग हूं तो आग बुझा देनी चाहिए, मैं आग हूं तो आग बुझा देनी चाहिए। मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएं लोग, मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए, मैं खाक हूं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। मैं जब हूं तो जब्र की ताईद बंद हो, मैं जब्र हूं तो जब्र की ताईद बंद हो, मैं सब्र हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए, मैं सब्र हूं तो मुझको दुआ देनी चाहिए। मैं ख्वाब हूं तो ख्वाब से चौंकाइए मुझे, मैं ख्वाब हूं तो ख्वाब से चौंकाइए मुझे, मैं नींद हूं तो नींद उड़ा देनी चाहिए, मैं नींद हूं तो नींद उड़ा देनी चाहिए। और आखिर में लिखते हैं ओंकार जी कि सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, सच बात कौन है जो सरेआम कह सके, मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए। अब आप मिलिए अंकिता से जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है हिमतरु। इसको लिखा है राजेंद्र पालमपुरी ने। हिमतरु यह किताब दशहरा तथा दीपावली की परंपराओं पर आधारित है।
जिसमें कविताएं, कहानियां, दशहरा, दिवाली की परंपराओं पर आधारित आलेख, संस्मरण तथा लघु कथाओं को सम्मिलित किया गया है। किताब का मूल्य है 151 रुपए और प्रकाशन हुआ है कटोच भवन नजदीक मुख्य डाकघर ढालपुर कुल्लू में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए नाहन से पंकज तन्हा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई, शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई। सच बेजुबां हुआ, झूठ की जुबान हो गई। नफरतें निगल गई शहर की सारी रौनकें, प्यार की हर एक बस्ती भी वीरान हो गई। दहशतों ने सबके दिलों में डेरा कर लिया, दहशतों ने सबके दिलों में डेरा कर लिया। चापलूसियाँ घर घर की दरबान हो गई और मिलते नहीं हैं शहर में श्री जुबान लोग, मिलते नहीं हैं शहर में श्री जुबान लोग। बदमिजाजी आज सबकी मेहमान हो गई। और ये भी कहा था कि जिंदा इंसान की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं, जिंदा इंसान की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। पत्थरों पे मगर दुनिया मेहरबान हो गई। चाहते हैं सभी बीवी उनकी नौकरी पर हो, चाहते हैं सभी बीवी उनकी नौकरी पर हो। शुरू दहेज की ये नई पहचान हो गई और फिर आ गए उनके हाथों में पत्थर, छुरे, डंडे। ख़त्म जब उनकी आरती और अजान हो गई और झूठ को सच का आईना ही तो दिखाया था, झूठ को सच का आईना ही तो दिखाया था। फिर क्यों दुनिया इतनी बदगुमान हो गई। सच बेजुबां हुआ, झूठ की जुबान हो गई। शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहेंगे। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।